नमस्कार दोस्तों, जैसी डेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज सबका अच्छा दिन गया होगा और कल यानी कि बृहस्पतिवार को होनी है बीएससी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स की एक्सपायरी पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि आज क्या हुआ। अगर मैं इन शॉर्ट एक क्रक्स दूँ, एक साइनॉप्सिस दूँ, तो आज 24,000 और 24,100 के बीच बीच में ही मार्केट घूमती रही। 24,000 टू 24,100। ऐसा लग रहा था कि 24,000 एक सपोर्ट बन रहा है और 24,100 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही झूलता रहा है आज मार्केट। अगर हम चार्ट्स पर चले और चार्ट्स पर देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है कि हम एक गैप अप ओपन हो रहे थे, गैप अप ओपनिंग हो रही थी, अच्छे खासे अच्छा गैप अप ओपन हुआ और पहली ही कैंडल ने जो गैप था, जो गैप अप हुआ उसका जो गैप था उसको कवर कर दिया और एक बार को जो फर्स्ट 5 मिनट्स में ही उसने 23,969 का लो लगा दिया। 23,969 का लो लगा और उसके बाद दोबारा से जब हम 24,000 के ऊपर आ गए तो हमारे को वहाँ से ये समझ में आने लग गई कि भाई अगला हमारा लेवल 24,070 का है। आप देख सकते हैं 24,070 का हमने लेवल जो मार्क किया था उस पर हिट किया, टेस्ट किया और वहाँ पर जाके काफ़ी देर तक रेजिस्टेंस लेता रहा और उसके बाद भी आप देखिए जब 24,070 के ऊपर टिकने लगे तो एक बार को हमको लगा 24,100 14.66 का हमारा लेवल था, लेकिन 24,100 24,100 में यहाँ पे ज़रा मार्क करूँगा आप सबके लिए कि 24,100 कहाँ है। ये रहा साहब आपका 24,100, 24,100 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। 24,100 का कॉल राइटर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया और उसके ऊपर एक भी कैंडल 24,100 के ऊपर एक भी कैंडल ने हमको क्लोज नहीं दिया है। अब अगर आप देखेंगे 24,100 से हुआ क्या, जब यहाँ 24,100 आया उसके बाद एक बेयरिश एनगल्फ कैंडल, बड़ी सी बेयरिश एनगल्फ कैंडल, एक बड़ी सी फुल बेयरिश कैंडल भी इसको कह सकते हैं, वो बनी और उसके बाद हमारे को क्या मिला आप देख सकते हैं। अगर फुल बेयरिश कैंडल को भी देखते हैं तो नेक्स्ट कैंडल ने उसका एक्टिवेशन दिया और नीचे का रुख दे दिया और वही बात हुई कि 24,000 के आसपास 24,002 24,005 के आसपास जाके सपोर्ट ले लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर एक बार उठने की कोशिश की और लास्ट में जाकर हमारे को 24,108 24,100 पे रेजिस्टेंस मिल गया। देखिए 24,098 तक गया था, 24,100 पे रेजिस्टेंस मिल गया, 24,085.70 पर क्लोजिंग दे दी है। अब जो हुआ सो क्यों हुआ आइए वो भी देखना ज़रूरी है। 32 एडवांसेस में 18 डिक्लाइंस में। हालांकि ठीक है, बहुत लोग कहेंगे साहब मज़ा तो नहीं आया, बुल्स कहेंगे साहब आनंद नहीं आया। क्यों भाई, क्यों नहीं आया? क्योंकि आज आप देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लगभग 8.5-9% के करीब दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया है। शायद ये चल पड़ता तो कुछ अच्छा रहता। ना सिर्फ टाटा मोटर्स बल्कि मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटो सेक्टर में अच्छी खासी पिटाई होती हुई दिखाई पड़ रही थी। हाँ, ट्रेंट, भारतीय एयरटेल, बीईएल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इन्फोसिस जरूर कुछ दमखम दिखाने की कोशिश करते हुए दिखे हैं, लेकिन अगर हम देखें किसी एचडीएफसी बैंक को, किसी आईसीआईसीआई बैंक को, बड़े स्टॉक्स हैं वो फ्लैटिश ही रहे हैं। और आगे चल कर उनको बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा कि क्या स्थितियां रही हैं। अगर डाउनवर्ड कौन लेके गया, जैसे मैंने बात की कि सबसे ज़्यादा पिटने वाला 8.5% पिटने वाला टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टीएमपीवी, एक्सिस बैंक भी पिट रहा था, बजाज, कोटक बैंक, बजाज फिनसर्व और सिप्ला इंडस्ट्रीज भी पिट ही रहा था। अब एक बार को ज़रा देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रही बैंक निफ्टी की। निफ्टी बैंक की जब हम बात करते हैं, ये रही साहब निफ्टी बैंक पे हमने बात की थी कि पिछले दिन के हाई के ऊपर टिकेंगे। पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुए, बिल्कुल हुए, लेकिन वहीं से हम नीचे का रुख हुआ और 57,222 का लो लगा लिया, 57,222 का लो लग गया और उसके बाद क्या हुआ देखिए साहब, वहीं से हमने रिकवरी की, 57,399 आया। 57,399 के बाद कब 57,500 506 आ गया पता भी नहीं चला। हाई लगा ज़रूर 57,646 का, लेकिन दोस्तों 57,500 ने अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया है
हाँ, 57,500 से 57,600 के बीच में ज़्यादातर टाइम आज बैंक निफ्टी ज़रूर बना रहा है। इसी तरह से क्या फिन निफ्टी पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? ये रहा साहब निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। डिफरेंट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक बड़ा स्टॉक, अभी हमने बात की थी बजाज फिनसर्व, वो दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया था। आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व दिक्कत देता हुआ दिखाई दिया और उसका सीधा सीधा असर यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। कोटक बैंक का असर भी यहाँ देखने को मिल रहा था। हमने बात की थी 26,460 के ऊपर ओपन हुए, बिल्कुल ओपन हुए, उसके ऊपर वापस चले, टिके, यस टिके। 26,508 का ही आई लगा, हालांकि 26,512 का हमारा लेवल था। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट वहीं से जब हम टूटे तो 26,460 टूटा। 26,460 याद रखिएगा पिछले दिन का हाई था। जब ये टूटा तो यहाँ से नीचे का रुख ही होना था, जो कि हमको 26,394 की तरफ लेके आया, और तो और 26,348 का लो लगा दिया साहब 26,348 का। आइए अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी, उसके बाद बात होगी सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की कल को है एक्सपायरी भी। ये लीजिए साहब निफ्टी मिड कैप, मैंने कहा था भाई ये डिफरेंट चलता है, और देख लीजिए बिल्कुल डिफरेंट ही चला है। गैप अप खुला और गैप अप के बाद और इंडाइसेस नीचे को आए थे, एक डिप दिया था, लेकिन इसने डिप नहीं दिया, ये और ऊपर 14,627 का हाई लगा के आया लगभग 10:15 10:30 बजे के करीब। और वहीं से अब चेक कीजिए क्या हुआ, वहीं से नीचे का रुख आया, वही टॉप लग गया और वहां से नीचे का रुख आया। 3 ब्लैक क्रोज जब यहाँ बने तो समझ में आ गया कि भाई अब यहाँ से दिक्कत हो सकती है। और उन 3 काले कंगों ने क्या किया, 14,603, 14,570, 14,518 वो भी लेवल तोड़ दिया। एक बार को 14,485 का लो लगाया, 14,485 का लो लगाया, और दोस्तों लास्ट में जाके एक कोशिश की, एक अपसाइड का ग्रीन में कोशिश की है, 14,575 पर क्लोजिंग, 14,575 पर क्लोजिंग दे दी है। बीएसई सेंसेक्स कल एक्सपायरी है साहब, ये कैसा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल चेक कीजिए साहब, एक एक लेवल मैच कीजिए, सेंसेक्स पर लेवल टू लेवल मैच कर लीजिए। 76,846 के ऊपर चलेंगे, आप देख लीजिए पहले ही कैंडल में जरूर हमको अच्छा खासा गैप अप के बाद नीचे को डिप मिला, और कल के ये हाई यानी कि 76,846 के ऊपर चलेंगे तो टिकेंगे। अपसाइड के बारे में सोचेंगे, वही बात हुई, 77,000 तक कोई रुकावट नहीं थी, वो भी पार हो गया, तो उसके बाद हमारे लिए रुकावट कहाँ थी? 77,192, 77,192। चेक कर लीजिए साहब, 77,192 के पर एक भी कैंडल, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल क्लोज्ड अबव 77,192। तो भाई इसी को तो कहते हैं कि लेवल टू लेवल क्या होता है, लेवल्स टेक्निकल्स क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या कहती है डेरिवेटिव्स की चेन। बीएसई सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो इम्पॉर्टेंट है। अब ये जान लीजिए आज हम क्लोज हुए हैं 77,155, 77,155 पर, 77,155 पर क्लोजिंग। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या है? 77,200। तो 77,200 पे अगर हम देखेंगे, 212 रुपये 10 पैसे का कॉल राइट करके गए हैं, जो करके गए हैं टाइम पे एलटीपी, और पुट साइड में है आपका 243.45। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 455 456 455 456 रुपीज़ का स्ट्रैडल सेल हुआ है। बहुत बड़ा स्ट्रैडल तो बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है, बहुत बड़ा स्ट्रैडल नहीं है। तो कल को हो सकता है जिस तरह से आज और कल भी रेंज में रही है, ऐसे हो सकता है कि कल की एक रेंज बाउंड एक्सपायरी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं रेंज बाउंड एक्सपायरी हो गई तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। इसलिए कल को कोई एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। हालांकि अगर हम देखें 77,000 पे चेंज इन ओआई, और ओआई कह रहा है कि वहाँ पर पुट राइटर्स की पकड़ जकड़ बहुत मजबूत हुई है, यानी 77,000 के जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इवन उसके नीचे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हर जगह पे होती हुई दिखाई दे रही है। कॉल साइड पे देखिए साहब, कॉल राइटर्स क्या कहते हैं। कॉल राइटर्स, अगर कुछ कॉल राइटर्स अभी हमको दिखाई दे भी रहे हैं तो वो दे रहे हैं 77,500, 77,500 पे, और अगर 77,500 भी पार हो गया तो दोस्तों हो सकता है कि हम 78,000 तक का रास्ता कल तय कर पाएँ। तो अच्छा लग रहा है। 77,000 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे, और अगर नीचे भी जाते हैं तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? 77,000 के नीचे गए तो एक बार को हमको 76,800, 76,800 पर अच्छी खासी पुट राइटिंग है, और 76,500 पर तो शानदार, 76,700 76,500 पर तो अच्छी पुट राइटिंग
है ही। चलिए अब ज़रा चार्ट पर चलते हैं और 1 घंटे की चार्ट पर कोशिश करेंगे लगाने की लेवल्स कल के लिए, जिससे कि सबको कुछ शायद लाभ ज़रूर हो सके। अब देखिए दोस्तों, 77,155 77,155 पर क्लोजिंग है। पहले तो ये देखो कि आज का हाई क्या है, 77,218। 77,218 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। तो भाई इसके ऊपर हमारे लिए लेवल्स क्या हैं? 77,218 के ऊपर हम लोगों के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं? पहली बात तो आपको मालूम है कि कॉल राइटर्स तो कह रहे हैं कि 77,500 पर ही वो बैठे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर लेवल्स भी वैसे ही आ रहे हैं, 77,499, 77,500। इससे पहले आप देख लीजिएगा, जिनको लेवल्स निकालने आते हैं वो समझ जाएंगे कि मैंने क्यों यहाँ पर ऐसा लेवल लगाया है। 77,500, 77,499, 77,500 का लेवल है, और अगर वो पार हुआ दोस्तों, तो एक बार को हमको लेवल जो देखने को मिल सकता है वो क्या मिल सकता है? हमारे को ये लेवल ये मिल सकता है देखने को, दैट इज 77,771, 77,771, 77,771 का लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर 77,771 के ऊपर भी हम निकले, अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट कर गए, तो ये समझ जाइएगा 77,980, 77,980, 77,980 से 78,000 का लेवल भी अगर दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। और दोस्तों अगर हम उसके ऊपर निकल गए, एक बार को उसके ऊपर निकले, तो 78,185, 78,185 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में देखने को ज़रूर प्राप्त हो सकता है। ऑन द डाउन साइड, अब जैसा हमने कहा कि जब तक 77,000 के नीचे नहीं जाते हैं, 77,000 के नीचे नहीं जाते हैं, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। तो भाई 76,994, 76,994 का लेवल है, इसके नीचे अगर जाना शुरू करेंगे तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो उसके नीचे हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं? उसके नीचे सबसे पहला लेवल जो आ सकता है वो आ सकता है सीधा एक ही काम करते हैं, उसमें सीधा 76,678 का ही लेवल लेते हैं। 77,768, 76,768, माफ़ कीजिए, 76,768, 76,768। और अगर वो भी टूट गया तो दोस्तों एक बार को ये 76,500, 76,597, 76,597, 76,600, एंड इफ दैट ऑल्सो गेट्स ब्रीच्ड, वी माइट बी एबल टू सी 76,484 टू 76,500, 76,484 से 76,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं। मुझे मालूम है कई लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, इसलिए मैंने सभी लेवल्स को इस तरह से रख दिया है। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 पर क्या रह सकती है स्थितियाँ। निफ्टी 50 ये लीजिए साहब, जब तक 24,108 के ऊपर नहीं जाएंगे, किसके ऊपर? 24,108, 24,108 क्या है आज का हाई है 24,108, 24,108 के ऊपर नहीं जाएंगे, अप साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। ऐसा करते हैं, पहले 24,108 पे लगा लेते हैं, 24,108, 24,108 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में हम कुछ सोचेंगे। और 24,108 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल स्टार्ट हो जाता है साहब? 24,108 के ऊपर 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, हमें पता चलेगा कि क्या लेवल्स आते हैं। 24,108 के ऊपर निकले तो लेवल्स माफ़ कीजिएगा, अब ये समझ लीजिए, यहाँ से अगर निकलेंगे हम तो ये लेवल हमारे लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर खुला हुआ है। 24,171, 24,171, और 24,171 के ऊपर निकल गए तो ये लीजिए साहब, 24,171 के ऊपर निकले तो 24,235, 24,235, 24,235 का लेवल, और 24,235 भी अगर ब्रेच कर दिया तो कल ही क्यों ना हो 24,287, 24,287 से 24,300 के लेवल भी दिख जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ऑन द डाउन साइड, अब डाउन साइड की अगर हम बात करेंगे, देखिए 23,969 का आज का लो है, तो इज्जत देनी बनती है, बिल्कुल देनी बनती है 23,969 को। लेकिन दोस्तों 23,969 को तो इज्जत देंगे, बट अगर हमारे को एक बार को 23,995, 23,995 के नीचे जाता हुआ या 24,000 के थोड़ा सा भी नीचे जाता हुआ दिख जाए तो हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 23,969 जो कि आज का लो है, वो दिख सकता है, और अगर वो भी टूट गया तो इस बार 23,939, 23,939, and below that my dear friends, if that gets breached 23,939, we might be able to see 23,891, 23,891, 23,890 का लेवल दिख सकता है जी निफ्टी 50 पर।
अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग कि किस तरह से हम लोग निफ्टी मिड कैप पर देख लेते हैं, उसके बाद जो प्रश्न था सुबह वाला उस पर भी बात कर लेंगे। ये रहा साहब आपका निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। जब निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करते हैं तो कल हम कहाँ से अपसाइड के बारे में सोचेंगे? सीधी सीधी एक ही बात, 14,627 14,627 जो है आज का हाई है। पहली बात तो इसको मार्क कर लेते हैं 14,627। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर हम 14,627 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 14,656 का, 14,656। 14,656 भी अगर पार हुआ तो 14,690, 14,690, और उसके ऊपर हम लोगों को एक बार को 14,722, 721, 14,721, 14,722 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। ऑन द डाउन साइड अगर हमारे को 14,485 टूटता हुआ दिखता है, 14,485 क्या है, ये लो है जी आज का। 14,485 के नीचे अगर गए तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि हमको लेकर कहाँ तक जा सकती है? 14,453, 14,453, और 14,453 भी अगर टूटता है उसके नीचे हम लोगों को एक बार को 14,420, 14,420, एंड माय डियर फ्रेंड्स बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,395, 14,395, 14,396 का लेवल निफ्टी मिड कैप पर देखने को हमको हो सकता है प्राप्त। दोस्तों आज सुबह वाले प्री मार्केट अपडेट वीडियो में मैंने पूछा था कि कौन सी वो कंपनी है जो बुलेट एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट करती है, मैन्युफैक्चर करती है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो बहुत लोगों ने उसका सही उत्तर दिया। उसका सही उत्तर है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स लिमिटेड। बहुत लोगों ने आंसर दिया, लेकिन सबसे पहले जो आंसर दिया वो था अक्ष कुमार 1332 ने, और मैंने उनको लिखा भी फर्स्ट करेक्ट आंसर, कंग्रेचुलेशंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो हर्षा माला ने दिया, नरेश रजौरिया जी ने भी सही आंसर दिया है, महेश मिश्रा जी, उसके बाद आपको सुशील राउत जी ने भी सही उत्तर दिया है, कपाड़िया विपुल कपाड़िया, डॉक्टर दुष्यंत खांट साहब ने भी सही उत्तर दिया, प्रमोद लांडगे इन्होंने भी सही जवाब दिया, रतन जी ने तो सही जवाब दिया ही है, अब्दुल लतीफ़ साहब ने भी दिया। अच्छा, मैं एक और चीज़ बतानी भूल गया। आज सुबह सुबह मैंने एक अपने वीडियो में गलती कर दी थी। मैंने जब DIIs का डेटा बताया था तो उसमें बताया था कि 0.06 करोड़ को मैंने गलती से 60 लाख बता दिया था। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो 60 लाख नहीं है, वो 6 लाख है। और सुनील कुमार जी तेजवानी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे करेक्ट किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें कुछ लोगों ने और भी चीज़ों पे कहा है, लेकिन सनी कपूर साहब ने सही दिया, देवर्षि विश्वास ने सही आंसर दिया, विक्रमजीत ने आंसर सही दिया, मस्ती LHC ने भी सही आंसर दिया, VM बैंड किड्स क्रिएशंस और संजय कुमार जी का भी आंसर बिल्कुल दुरुस्त पाया गया। आइए दोस्तों अब बात करते हैं निफ्टी बैंक पर। निफ्टी बैंक के क्या रह सकते हैं कल के लिए लेवल्स? 57,646, 57,646 जो आज का है उसके ऊपर अगर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,858 का, 57,858, और उसके ऊपर कूदे तो 58,000 पर बुल्स डांस करना शुरू कर देंगे। डाउन साइड पे देखिए दोस्तों, अगर आज का लो 57,222, 57,222 टूटता है तो 57,076, 57,222 टूटा तो 57,076, और अगर वो भी टूट गया तो 56,867, 56,867, एंड बिलो दैट 56,711, 56,711 तक के लेवल्स हमको देखने को हो सकते हैं प्राप्त दोस्तों। अब दोस्तों चलते चलते फिर निफ्टी के भी लेवल से एक बार देख ही लेते हैं। फिर निफ्टी में देखिए, जब तक 26,508, 26,508 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। आज का हाई है, इसके ऊपर टिके चले तो 26,577, 26,577, और अगर वो भी पार हुआ तो 26,630, 631, 26,630, 631 के लेवल दिख सकते हैं। डाउन साइड पे अगर आज का लो कट जाता है 26,348, 26,348 के नीचे गए तो 26,295, 26,295 का लेवल दिख सकता है। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,232, 26,232, और अगर वो भी टूटा तो 26,152, 26,151, 152 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं हमको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। तो दोस्तों ये तो हुई निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की बात। अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट हमारे लिंक से नहीं खुलवाया है तो ऊपर दिए गए QR कोड से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। अगर यहाँ से आप नहीं खोल पा रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में भी डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, जिसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप अकाउंट खोलने में, और साथ में आपको मिलेगा
2 दिन का फ्री सेशन, 2 दिन का फ्री क्लास ऑन क्रिप्टो करेंसी, एंड ऑल्सो chance to be पार्ट ऑफ अवर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिप्टो चैम्प्स करके है, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर है, उसमें भी आपको एंट्री मिल जाएगी। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।